हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। जब तुम मेरे लिए अपने पति को धोखा दे सकती हो तो किसी और के लिए मुझे भी धोखा दे सकती हो। जो अपने पति की नहीं हुई वह मेरी क्या होगी। आज नरेश के मुँह से ये शब्द सुनकर प्रिया अवाक सी रह गई थी। उसका दिल बुरी तरह तड़प कर रह गया था। वह बिना कुछ कहे नरेश की गाड़ी से उतरी और अपने घर आ गई। बच्चों के स्कूल से आने में अभी काफ़ी समय था। प्रिया ने एक नज़र अपने घर को देखा, फिर सोफे पर बैठकर सोचने लगी कि आखिर उसे क्या मिला ऐसे ऑनलाइन के रिश्ते से। प्रिया का पति अच्छी नौकरी पर था, दो प्यारे बच्चे, खुद का घर, गाड़ी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी सिवाय अपने पति के समय की। एक औरत के लिए उसके पति द्वारा दिया गया समय सभी सांसारिक चीज़ों से कीमती होता है। उसका पति ऑफिस के काम में इतना व्यस्त हो गया कि वह प्रेम विवाह होने के बावजूद उसे समय देना ही भूल गया था। वैसे भी मर्द का प्यार तब तक ही होता है जब तक उसे हासिल न कर ले। इस शहर में प्रिया का अपना कोई नहीं था और न ही किसी से वह ज़्यादा मिलना जुलना पसंद करती थी। बस वह अपने रिश्तेदारों व दोस्तों से फ़ोन पर बात कर लेती थी। वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। नरेश जो उसके शहर में ही रहता था, शुरुआत में वह सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कभी कभार प्रिया को मैसेज करता था। प्रिया ने कभी रिप्लाई नहीं किया, पर नरेश की तारीफ उसे भी अच्छी लगती थी। कुछ समय बाद वह रिप्लाई करने लगी, फिर पता ही नहीं चला कि कैसे बात सोशल मीडिया से मैसेज करने से फ़ोन पर बातचीत होने तक पहुंच गई। प्रिया भी पति के ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद समय निकालकर नरेश से फ़ोन पर बात करने में व्यस्त रहने लगी। पति और बच्चों के घर आने तक जितना भी समय मिलता दोनों फ़ोन पर लगे रहते। हाँ, अगर कभी नरेश को कोई भी जरूरी काम होता तब उनकी बात नहीं हो पाती थी। अपने अकेलेपन में प्रिया के कदम ना जाने कब और कैसे नरेश की तरफ बढ़ते चले गए, उसे पता ही नहीं चला। नरेश उसकी हर बात को सुनता, समझता और उसकी परवाह करता था। यही तो प्रिया चाहती थी, कोई तो हो जिसे वह अपने दिल की बात बता सके। समय ऐसे ही गुजरता गया। प्रिया को अब अपने पति से कोई भी शिकायत नहीं रहती थी, क्योंकि उसने अपना सुकून तो कहीं और तलाश दिया था। पर यह सब ज़्यादा दिन नहीं चला। धीरे धीरे प्रिया को महसूस होने लगा कि वक्त के साथ नरेश का व्यवहार काफ़ी बदलने लगा है। अगर प्रिया का फ़ोन 2 मिनट के भी व्यस्त होता तो नरेश उससे सवाल करने लगता। नरेश नहीं चाहता था कि प्रिया उसके अलावा किसी से बात करे। यहाँ तक कि प्रिया ने अपने परिजनों को भी फ़ोन करना बंद कर दिया था। उसके मम्मी पापा, भाई बहन खुद फ़ोन करते तो ही बात करती। उस पर भी अगर बीच में नरेश का फ़ोन आ जाता तो उसे हर बार अपनी सफाई पेश करनी होती। अब तो नरेश उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नज़र रखने लगा था, कभी किसी के कमेंट को लेकर तो कभी किसी के लाइक करने को लेकर। नरेश हर बात का विवाद बना देता। प्रिया नरेश को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वही करती जो नरेश कहता। कितने ही जानने वालों को तो प्रिया ने नरेश के कहने पर बिना किसी कारण के ब्लॉक कर दिया था। सोशल मीडिया से शुरू हुए इस रिश्ते में अब मुलाकातों का दौर आ चुका था। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक था, पर कई बार नरेश बेमतलब की बातों पर प्रिया से लड़ाई करने लग जाता। वह बात बात में प्रिया के चरित्र पर सवाल करता, उस पर शक करता। जब भी वे मिलते नरेश उसका फ़ोन जरूर चेक करता। एक बार तो इसी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि नरेश ने उसे सरेराह ही अपमानित कर दिया। वह तो खैर थी कि उन्हें वहाँ कोई जानता नहीं था। उस दिन पहली बार प्रिया को एहसास हुआ कि उससे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्रिया के पति तो उससे कभी नहीं पूछते थे कि वह फ़ोन पर किससे बात करती है, ना ही कभी उसका फ़ोन चेक करते थे। हमेशा उसका सम्मान करते थे। प्रिया पर शक करना तो दूर की बात थी, और इधर वह अकेलापन दूर करने के लिए एक ऐसे इंसान के चक्कर में पड़ गई थी जो अब उसके मानसिक और भावात्मक तनाव का कारण बन चुका था। उसे अब समझ आ गया था कि वह बैठे बिठाए किस मकड़ जाल में फंस चुकी है। उसी दिन प्रिया ने नरेश का नंबर अपने फ़ोन में और सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया था। पर कुछ दिन बाद नरेश ने फिर से प्रिया का पीछा करना शुरू कर दिया था।
वह जहाँ पर भी जाती नरेश वहीं पर पहुँच जाता। नए नए नंबरों से उसे फ़ोन करता। प्रिया कभी भी ऐसी नहीं थी जैसा उसे इन हालात ने बना दिया था। वह तो सिर्फ अपने पति से प्यार करती थी। नरेश ने उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर ऐसे हालात में पहुंचा दिया था, मगर अब वह इन सब से निकलना चाहती थी और इस रिश्ते को यहीं विराम देना चाहती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी प्रिया को उससे मिलकर बात करनी ही पड़ी। प्रिया ने नरेश को काफ़ी समझाया कि उनके बीच जो भी रिश्ता है उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए यह सब खत्म कर देना चाहिए। इस तरह शक करके लड़ाई झगड़े करने का क्या फ़ायदा? जब तुम को उस पर विश्वास ही नहीं तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या मतलब? हालांकि नरेश को पता था कि प्रिया का अपना परिवार है और वह किसी के लिए भी अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। फिर भी नरेश ने रो रो कर प्रिया से माफ़ी मांग ली और दोबारा ऐसा न करने का वादा भी किया। साथ ही यह भी जता दिया कि यह सब ऐसे खत्म नहीं होने वाला। अब प्रिया समझ चुकी थी कि नरेश इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। यह रिश्ता उसके लिए मजबूरी बन चुका था। साथ ही यह भी डर था कि कहीं नरेश उसके पति को यह सब बता न दे। इसलिए उसने खुद को समझा लिया कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। फिर से वही सब फ़ोन, मैसेज, चैटिंग, नरेश का बात बात पर सुनाना कि कहाँ बिजी थी, करो उसी से बात, उसने क्यों किया ऐसा कमेंट, तुम उसको ब्लॉक करो, इतनी देर ऑफलाइन तुम किससे चैटिंग कर रही थी, फिर खुद ही रूठ जाना और ना मनाओ तो पीछा करना, लड़ना झगड़ना, बस यही सब रह गया था। इस सब से प्रिया बहुत परेशान हो चुकी थी। आज प्रिया नरेश से मिलने इसलिए गई थी क्योंकि वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थी। पर प्रिया की बात सुनकर नरेश कहने लगा, अब तुम्हें कोई और मिल गया है ना, इसीलिए मुझे छोड़ रही हो। उसका फ़ोन चेक करने की जिद करने लगा। प्रिया को उम्मीद थी नहीं थी कि नरेश ऐसे रिएक्ट करेगा, पर इस बार प्रिया ने अपना फ़ोन नरेश को नहीं दिखाया। प्रिया ने खुद को समझाया कि वह सही हो या गलत, किसी को हक नहीं कि उसका फ़ोन चेक करे, न ही उसे किसी को इतना हक देना चाहिए कि कोई उसे जलील करे या फिर उसके आत्मसम्मान को चोटिल कर सके। इतनी जिल्लत प्रिया ने कभी महसूस नहीं की थी। हाँ, उससे एक बार गलती हुई थी, पर वह इतनी गिरी हुई नहीं थी कि वह हर किसी से आंचकी करती फिरे। नहीं, उसे ऐसा करने की जरूरत थी। अब प्रिया ने सोच लिया था कि वह आज ही अपने पति को सब कुछ सच सच बता देगी। फिर चाहे जो सजा मिले, कम से कम उसे इस ब्लैकमेलिंग और जिल्लत से छुटकारा तो मिलेगा। उसका पति उसे चाहे जो भी सजा दे, वह इस जिल्लत और बेइज्जती से ज़्यादा तो नहीं होगी। अपने पति से अच्छा दोस्त, साथी, प्यार या हमसफ़र दूसरा कोई नहीं हो सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।